कायनात आखिर किस तरह कोलैप्स होगी। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि साइंस का नजरिया इस हवाले से क्या है कि कायनात किस तरह कोलैप्स होगी, और फिर मैं कुरान का नजरिया पेश करूंगा कि कुरान के मुताबिक ये कायनात किस तरह कोलैप्स होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। 20वीं सदी के नस्ब तक साइंटिस्ट्स का नजरिया ये था कि ये कायनात हमेशा से और स्टैटिक है। मेटेरियलिस्ट फिलॉसफी की बुनियाद इसी पर थी और इसी वजह से खुदा का इनकार भी किया गया था। लेकिन एडविन हबल के बाद मॉडर्न साइंस ने यह हकीकत तस्लीम कर ली कि बेशक कायनात की इब्तिदा है और ये एक बड़े धमाके से वजूद में आई जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया है, और इस कायनात का खात्मा भी जरूर होना है। मगर ये कायनात आखिर किस तरह कोलैप्स होगी, इस बारे में साइंस के अंदर 3 अहम थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी का नाम है बिग रिप, दूसरी है बिग क्रंच और तीसरी है बिग फ्रीज। एक और थ्योरी भी है, उसका नाम है बिग स्लर्प। ये एक नया नजरिया है जो हिग्स बोसन्स की डिस्कवरी के बाद पेश किया गया, यानी लार्ज हैड्रन कोलाइडर। अभी तक इसको साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहला नजरिया है बिग रिप। इसका सिंपल अल्फाज में मतलब यह है कि कायनात की एक्सपेंशन से मैटर की तमाम फॉर्म्स एक दूसरे से दूर होंगे और फिर इस वजह से वो अलग होंगे, यानी फ्यूचर में चीजें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा एक दूसरे से दूर होंगी। हालांकि रोशनी की रफ्तार से तेज कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, मगर एक्सपेंशन स्केल पर ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अब भी इसी स्पीड के साथ एक्सपेंड कर रही है। दैट मीन्स अगर हम बहुत अरसे तक यहाँ रुकेंगे बाकी कायनात खुद गायब होगी। ये एक्सपेंशन स्पेस और गैलेक्सीज दोनों के अंदर होगी। फिर एक वक्त आएगा कि गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और मैटर हत्ता कि सब एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे सारा मादा बना है वो खुद को होल्ड नहीं कर पाएंगे और फिर वो अलग अलग होंगे। दूसरा नजरिया है बिग क्रंच। इसका मतलब है मैटर, स्पेस और टाइम एक वाहिद नुक्ते या सिंगुलरिटी में आकर सिमट जाएगी, उसी तरह जिस तरह ये बिग बैंग से पहले थी। तीसरा नजरिया है बिग फ्रीज। इसका मतलब है कि स्टार जिस तरह बनते हैं उसी तरह बनते रहेंगे, मगर आखिरकार स्टार फॉर्मेशन के लिए जो गैस सप्लाई की जरूरत है वो कम होगी। जो स्टार्स मौजूद होंगे जैसे उनका फ्यूल खत्म होगा और उनकी रोशनी खत्म होगी तो कायनात धीरे से डार्क होना शुरू होगी। आखिरकार ब्लैक होल्स पूरे कायनात को डोमिनेट करेंगे, लेकिन फिर वो भी वक्त के साथ गायब होंगी क्योंकि वो हॉकिंग रेडिएशन को इमिट करती हैं। अब कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान ने 1450 बरस पहले इस हकीकत को बयान किया है कि ये कायनात एक दिन जरूर खत्म होगी, जिसको कुरान में यौमुल क़ियामा का नाम दिया गया है, और उस दिन अल्लाह सारे इंसानों को जमा करके उनका हिसाब लेगा। साइंटिस्ट्स और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ज्यादातर बिग क्रंच थ्योरी को प्रेफर करते हैं, लेकिन ये सारे नजरियात सही हैं और कुरान से हमें ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि ये थ्योरीज दरअसल इवेंट्स हैं जो एक के बाद दीगरी क़यामत के दिन रोनमा होंगे। कुरान के मुताबिक क़यामत पहले बिग फ्रीज, फिर बिग रिप और आखिर में बिग क्रंच की सूरत में वाक़ा होगी। कुरान में इस हवाले से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अलबत्ता हम इंसानों को बहुत कम इल्म दिया गया है। यहूदी, ईसाई और एथीस्ट स्कॉलर्स इन्हीं आयत को पिक करके कुरान में इनकंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंसानी दिमाग में फतूर है, कुरान हर किस्म के इख्तिलाफ से पाक है। बिग फ्रीज की तरफ कुरान में इशारा इज़ शम्स कुब्बिरत व इज़ नुजूमु कदरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे, यानी सूरज की रोशनी का फैलना बंद हो जाएगा। व खसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएगा। बिग रिप की तरफ इशारा इज़ समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत, जब आसमान फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे। बिग क्रंच की तरफ इशारा यौम नत्वी समा का कतई सिजली लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वो दिन जबकि हम आसमान को लपेट कर रख देंगे जैसे तोमार में अवराक लपेट दिए जाते हैं, जिस तरह
پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ لہذا قرآن سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ساری تھیوریز دراصل واقعات ہیں جو قیامت کے دن ایک کے بعد ایک رونما ہوں گے، لہذا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔